दोस्तों, फ्यूचर इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही देश हित में है और देश के वैज्ञानिकों ने एक चमत्कार कर दिया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR शॉर्ट फॉर्म से संबद्ध GCC बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोरोना वायरस, जो कि कोविड-19 के नाम से अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, महामारी पैदा करने वाले वायरस सार्स कोव 2 के RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका कि नाम बोला जाता है, की जांच करने वाली किट तैयार कर दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भारतीय अनुसंधान केंद्र की एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पिछले 2 महीने के अथक प्रयासों के बाद चुपचाप तैयारी की जा रही थी। और ये आज की डेट में आज ये फाइनल हुआ है और आज ये जानकारी खुलकर सामने आई, जो कि एक भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा सोचा जा रहा है। कंपनी के प्रवक्ता एवं अनुसंधान एवं विकास विभाग प्रमुख डॉक्टर अभिजीत घोष, जो कि इसके प्रमुख हैं, ने सोमवार को ये जानकारी लोगों को दी है। उन्होंने बताया कि किट का नाम DIAG श्योर एंड कोव-19 रखा गया है। इस किट में क्या क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। इस किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। यह किट संभवतः देश में कोविड-19 की जांच के लिए सबसे सस्ती किट है और इसकी कीमत महज एक 500 रुपये है और 90 मिनट के अंदर वायरस की जांच करने की क्षमता है। और इस किट की गुणवत्ता भी काफ़ी चाइना की किटों से बेहतर है। सबसे बड़ी बात, अब भारत को चाइना से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। किटों के लिए जो भारत परेशान हो रहा था कि चाइना से हमको इतने की पड़ेगी उतने की पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है ये भारत की अपनी खुद की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है और अन्य देशों से भी इसके बहुत बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस अनुसंधान केंद्र की 1 महीने की किट बनाने की क्षमता लगभग 1 करोड़ है। 1 करोड़ की तादाद, एक ऐसी तादाद कि शायद भारत देश को तो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन विश्व के अन्य देशों को हम लोग स्वयं अब जो है निर्यात करने की क्षमता का अनुभव कराएंगे कि भारत में भी अच्छे वैज्ञानिकों की एक फौज मौजूद है। इस किट के विकास से देश में जांच की रफ्तार में तेजी लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि ये किट भारत सरकार की उपलब्धियों के अनुसार मार्केट में आ भी गई है। यह किट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक काफ़ी बेहतर है। उनके बताए दिशा निर्देशों से भी ऊपर के स्तर की ये किट हुई है। जब से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी है, तो कोविड-19 जांच किटों का आयात करना भारत सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल साबित हो गया था और विदेशी किटों में लगातार गड़बड़ी आ रही थी। चाइना से लगभग 10 लाख किटों का आयात किया गया था। उन 10 लाख किटों में से आपको बताते चले कि 3 लाख किटें खराब निकल गईं। बाकी की बची 7 लाख किटों में कुछ की मात्रा जो है जांच के दौरान सही पाई गई। बाकी जितनी भी किटें थीं वो सब गड़बड़ निकली हैं और सभी में शिकायत पाई गई है। लिहाजा जो है इन किटों को जो भारत में बनी है, इनकी भी जांच मरीजों पर की गई है। और आपकी खुशखबरी के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये सारी किटें लगभग 100% इन्होंने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है। ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 महीने का अथक प्रयास जो कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, ये एक बहुत बड़ा योगदान है उनका। इसको जो है उन्होंने दिन रात मेहनत करके अथक प्रयासों के बाद इसको सुनिश्चित किया, पाया। इसकी वैज्ञानिक जांच हुई, मापदंड पर ये खरा उतरा। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मापदंड हैं उनसे 21 साबित हुआ है, जो कि उन्होंने भी इस किट की जो है भूरी भूरी प्रशंसा की और इसको जो है केवल ना भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए बताया ये उपयुक्त है और ये निर्यात करने के भी लायक है। इस किट को युवा भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम जो है बड़े परिश्रम के बाद उन्होंने तैयार किया है। इन सभी को देखते हुए देश में ही जांच किट विकसित करने की ज़रूरत बढ़ गई थी, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी कर ली गई है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है और इस उपलब्धि का मैं भारतीय समाज के समस्त लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप भारत को हल्के में ना लें।
आप इसको कमज़ोर करके ना माने। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे देश में प्रतिभाएं छिपी बैठी हैं, इनको सिर्फ मौके की तलाश है। आप इनको मौका दीजिए, ये आगे बढ़ के काम करेंगे और देश हित में काम करेंगी। कुछ नालायक लोगों की वजह से देश की नाम की बदनामी होती है और पूरा देश जो है देश की वजह से ही, देश में रहने वाले लोगों की वजह से बदनाम हो जाता है। मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया देश को बदनाम न करें। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारा देश भी अन्य देशों से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर का दिमाग नंबर 1 है और जुगाड़ नाम की एक संस्कृति तो हिंदुस्तान में वैसे भी काफ़ी फेमस है, तो लिहाजा जहाँ पर काम नहीं बनते हैं वहाँ पर जुगाड़ भी चलते हैं। चलिए, मुद्दा ये नहीं है कि जुगाड़ से आगे बढ़ना है, मुद्दा ये है कि इस समय साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ते हुए देश को कोरोना नामक गंदी घातक बीमारी से बचाना। बहरहाल भारत सरकार ने एक गलत फैसला लिया या सही फैसला लिया, इस पर जो है मैं निश्चित विचार कर नहीं पा रहा हूँ। देश में विदेशी देशी मदिरा की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसकी वजह से सुबह 6 बजे से कहीं पर, तो कहीं पर 7 बजे से, कहीं पर 9 बजे से, और रात के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की, मतलब जो है 10-10 घंटे के लिए दुकानें खोली गई हैं। बेतहाशा लाइनों में लोग लगे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी का जो है माहौल चल रहा है या कहीं पर जो है ऐश का माहौल चल रहा है। जिनके पास पैसा है वो तो खूब खर्चा कर रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे 2-2 रोटी के लिए लाठियां खा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज ही की डेट में सूरत में बेरोजगारी और तंगी और पैसे की कमी और भूख की वजह से परेशान होकर मजदूर सड़कों पर निकल आए और उन्होंने बाकायदा जो है पुलिस के साथ जो है पंगेबाजी करी। यहाँ तक परेशान होकर आखिर में जब पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी तो उनको लाठी चार्ज करना पड़ा। कुछ मजदूरों ने बताया कि उनको ये इसलिए करना पड़ा कि उनके पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी जेब में खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है, अब वो घर जाने के भी काबिल नहीं है। लिहाजा उन्होंने विरोध अपना जो है जताने के लिए कि भारत सरकार की तरफ से उनको कम से कम 2 जून का खाना तो दिया ही जाए, ताकि वो कम से कम खाना खा के जिंदा तो रह सके। बड़े शर्म की बात है, देश में माहौल इतना ख़राब है और भारत सरकार के जो रहनुमाएँ हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो क्या सो रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश परेशानी के माहौल में है? क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता है इन गरीब मजदूरों की तरफ वो देखें? क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता है कि वो एक आह्वान करें कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, परेशान हैं, जिनके यहाँ राशन नहीं है, वो अपना आधार कार्ड लेकर आएँ, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा के सबको 1-1 महीने का राशन दिया जाए, सबको 500-500 रुपये दिए जाए और ये कहा जाए कि आप 1 महीने तक टिकिए और इससे अपना खर्च चलाइए। आपको और जो अन्य ज़रूरत होगी वो हमारी प्रदेश सरकारें वो पूरा करेंगी। इन सब चीज़ों में हमारी प्रदेश की सरकारें नाकारा साबित हो रही हैं और वो आगे बढ़ने से बैक हो गई हैं। लिहाजा मज़दूरों के लिए एक बहुत मतलब दुख की बात है, मार खाता मज़दूर और बेहाल होता मज़दूर, सिसकता मज़दूर और परेशान होता मज़दूर, ये क्या इस देश की किस्मत बन गई है? शायद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो मज़दूर हैं यही हमारे देश का भविष्य हैं, इन्हीं से भारत चलता है, यही भारत की तकदीर है। यदि ये नहीं होंगे तो कोई कल फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, ना खेतों में अनाज उपज आ पाएगी। जो आपके घरों में सब्जियां, फल, अनाज और जो रईसियत की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बनाने के पीछे इन मज़दूरों का बहुत बड़ा हाथ है और इन्हीं की वजह से देश चल रहा है। एक मैंने आपको खुशखबरी वाली आगे बात बताई है, एक दूसरी बात मैं आपको दुख से भरी बता रहा हूँ। कृपया भारत सरकार से मैं ये आग्रह करूँगा कि कृपया मज़दूरों के ऊपर लाठी चार्ज ना कराएं, ये गलत है और इस गलती के लिए भारत सरकार के आला अधिकारियों को, उन अधिकारियों को सामने आकर इसके लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत है, क्षमा याचना की ज़रूरत है। उभरते हिंदुस्तान को लाठियों से मत मारिए, इनको मत सताइए। इन्हीं की वजह से हमारे आपके घर का और परिवार का और पूरे देश का, समाज का, सबका जो है घर परिवार चलता है। तो लिहाजा घर परिवार को चलाने में जो मदद है वो इनकी करिए, जहाँ तक हो सके इनका साथ दीजिए। इनको तोड़िए नहीं, इनको तोड़ने पर देश टूट जाएगा, इनको मारने से देश कमज़ोर हो जाएगा और इनको उधेड़ने से भारत की तकदीर उधड़ जाएगी। लिहाजा मेरा आपसे कहना है कि अच्छे रास्ते पर चलिए,
नेक रास्ते पर चलिए, अपने देश की जवानी को मत तोड़िए, इनको लाठियां मत मारिए। लाठियां मार के आप देश को क्या संदेशा देना चाहते हैं? आप, वो तो पहले से ही गरीब हैं, आप उनको क्या गरीबी का एहसास कराएंगे? आप क्या बताना चाहते हैं उनको कि आप गरीब हैं? आप लाठी खाने के लिए पैदा हुए हैं? आप मार खाने के लिए पैदा हुए हैं? आप पैदा हुए हैं, आपकी जवानी को निचोड़ लेगा ये देश, आप ये संदेशा देना चाहते हैं? और निचड़ी हुई जवानी में तब भी उनको ना कोई जो है इंश्योरेंस भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स में जाएंगे उनसे पूरी फीस ली जाएगी, रेलवे अगर उनको अपनी गाड़ी पर चढ़ाता है तो पूरा पैसा वसूलता है। यहाँ तक सुनने में आया है कि 50-50 रुपए टिकट ज़्यादा मजदूरों से लेकर तब उनको जो है रेलगाड़ी में बैठाया गया है। 90 सीटें खाली रह जाने पर मजदूर परेशान बेहाल थे। कोई अपने घर पे फ़ोन कर रहा था, कोई अपने जानने वालों को फ़ोन कर रहा था, कोई अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा था कि हमारे पेटीएम में पैसे डाल दीजिए तो हम रेलवे का भुगतान कर दें और हम घर पर आ जाएं। क्या देश की दिशा है? क्या यही भारत सरकार है? क्या यही मोदी जी का जो है बड़प्पन है? मोदी जी क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते हैं? मैं मानता हूं कि एक अकेली जान है मोदी, 1000 मोदी या लाख मोदी नहीं बन सकते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन मोदी के दिशा निर्देश को केंद्र की और भारत के प्रदेशों की सरकारें मानने से मना नहीं कर सकती हैं। बीजेपी की सरकार की अहमियत लोगों को आप पैसे वसूल के और परेशान करके गरीब मजदूरों को मत दिखाइए, आप उनकी सहायता करिए, आप उनको बताइए कि भारत की सरकार आपके साथ है, हम आपको भेज रहे हैं। और जब आप जो है लॉकडाउन खुल जाएगा और फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, हम आपको बिना खर्चे के, बिना टिकट के हम फिर से वापस बुलाएंगे और हम आपका ख्याल रखेंगे। क्यों नहीं भारत की सरकारें गरीबों का ध्यान रखती हैं? आप इस बात को सोचिए। आज भारत में 28 करोड़ मजदूर परेशान हैं, दिशाहीन अवस्था में इधर उधर टहल रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। औरतें बच्चों को कंधों पर उठाए, एक हाथ से सूटकेस लिए हुए पैदल टहल रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? बाराबंकी जाना है। भारत सरकार क्यों नहीं सुध लेती है? रोक के बंदा पूछ रहा, बेटा कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? अच्छा बेटा ठंडा पानी पी लो, ये लो बेटा 4 रोटियां तैयार हैं, ये लो खा लो। कितनी दया आती है हमारे देश की बेबसी देखकर कि हमारे भारत की सरकारें क्यों सोई हुई है। मैं सभी अधिकारियों से, सभी से कहना चाहूँगा, एसी के कमरों से बाहर निकलिए, थोड़ा सा इन लोगों की तरफ देखिए। भारत हमारा किसकी वजह से चलता है? हमारे एसी में बैठे हुए लोगों की वजह से भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। भारत को आगे बढ़ाने में 90% योगदान इन्हीं लोगों का है। इन्हीं लोगों की वजह से भारत आगे बढ़ेगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि गरीब को सताइए नहीं, गरीब को मारिए नहीं, गरीब की हाय मत लीजिए। ये उभरता हिंदुस्तान है, ये तो मार खाकर भूल जाएंगे, लेकिन इनकी आहें आपके पत्थर को भी फाड़ देंगी। अच्छा, आहें मत लीजिए, लोगों की जो है खुशियाँ बढ़ाने की कोशिश करिए। ये गरीब आदमी हैं, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ ही इनका आसमान बन जाती हैं। और ये कभी आपसे नहीं कहते कि उनको जो है 5 स्टार होटल में भोजन करा दीजिए, ना ये कभी मांगने आते हैं। ये चरित्र में हमारे और आपसे कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं। इनका सम्मान करना सीखिए और इनको आगे बढ़ाइए। देश आज आपसे अपील कर रहा है, कृपया गरीब को ना सताइए। गरीब ही हमारा देश है, गरीब ही हमारा भारत है, और इन्हीं की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारे तरक्की का पायदान है। लिहाजा मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आगे मजदूरों की कदर होगी और इनका सम्मान भारत सरकार करना सीखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।